नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। देखिए दोस्तों, हम उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं और उसमें हमने कल की क्लास में देख लिया था उद्योग और व्यापार। और उसके बाद में हमने देख लिया था वैदिक स्रोत। जो वैदिक स्रोत दो तरह के बताए थे मैंने, एक पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। तो जो पुरातात्विक स्रोत थे उसमें हमने अभिलेख और मृतभांड बताए थे। उसके बाद में साहित्यिक स्रोत आएगा। साहित्यिक स्रोत में वैदिक साहित्य और वैदिक साहित्य के बाद में आएगा सूत्र साहित्य। तो जो वैदिक साहित्य थे उसमें मंत्र साहित्य और ब्राह्मण साहित्य बताया था मैंने, जिसमें मंत्र साहित्य में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आएंगे। तो हम पहला आज ऋग्वेद भी देख लेंगे और इसके जो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है वो भी देख लेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों से शेयर करना और लाइक कमेंट भी प्लीज़ लाइक कमेंट भी करना, जिससे मेरा भी हौसला बढ़े और मैं भी आप लोगों को जो पढ़ा रही हूँ वो अच्छे से पढ़ा पाऊँ। थोड़ा मोटिवेशन हो, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अभिलेख। जो ऋग्वैदिक पुरातात्विक स्रोत है उसमें मृतभांड हमने कल की क्लास में देख लिए थे। आज हम देखेंगे अभिलेख। तो अभिलेख में तीन तरह के अभिलेख थे, किकुली, कशी और भोगजकोई। जो अभिलेख हैं ये तीन तरह के थे अभिलेख। पहला था बोगजकोई अभिलेख। स्थान था तुर्की, एशिया माइनर का। यह बोगजगोई तिथि 1380 बीसी है। कुछ विद्वान इसको 1400 बीसी भी मानते हैं। लिपि कीलर या कीलाक्षर लिपि थी और भाषा इसकी यूनानी या यूरोपीय भाषा थी। खोजकर्ता थे 1906 या 7 भी मानते हैं कुछ विद्वान। हुगो विकनर द्वारा एशिया माइनर या तुर्की अथवा मध्य एशिया में इसकी खोज हुई, जो मिट्टी की पट्टिका पर उत्कीर्ण लेख है। यानी कि ये दो कबीलों के मध्य ये लड़ाई हुई थी। ये जो लड़ाई, हितनी और मितानी जो कबीले थे, राजा हितनी का था सुबी लिम्बा और मितनी का राजा था मती अजा। यानी कि जो ये अभिलेख है ये संधि युद्ध विराम का अभिलेख है। इसमें जो वहाँ पे जो देवता मिले थे वो इंद्र, मित्र, वरुण और नातस्य, ये जो देवता थे इनको साक्षी बनाया गया था इसमें। तो हम इसमें जो ये साक्षी बनाए गए थे, तो आर्यों का सबसे प्राचीन अभिलेख भी मानते हैं इसको। इस लेख में हितनी वंश का शासक और मितनी वंश के मध्य हुई संधि में 4 भारतीय देवताओं के नाम साक्ष्य रूप में मिले थे। ये इस बात का साक्ष्य कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। तो हमें इस बात का साक्ष्य यहाँ बोगजकोई अभिलेख से मिलता है। कौन से अभिलेख से मिलता है? बोगजकोई अभिलेख की, जो ये पुरातात्विक स्रोत है। इससे भी हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि ये आर्य जो मध्य एशिया से आए थे। तो वहाँ पे जो हमारे इंद्र, मित्र, वरुण और नातस्य 4 देवता थे, उनका जो वहाँ के राजाओं ने इनको युद्ध या संधि विराम के लिए इनको साक्षी बनाया था। कौन कौन से देवता थे? इंद्र, मित्र, वरुण और नातस्य। ये क्वेश्चन आता है, कोई भी एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन बनता है कि कौन से देवता भारत के जो वहाँ जो हितनी वंश और मितनी वंश था उनके बीच में जब संधि हुई थी, तो भारत के कौन से देवताओं को साक्षी रूप में बनाया गया था? तो ये थे इंद्र, मित्र, वरुण और नातस्य। और इन देवताओं के नाम, जैसे इंद्र का नाम वहाँ पे क्या मिला है? इंदारा मिला है। वरुण का उरुवानाश मिला है। उरुवानाश वरुण का मिला है। नातस्य मिला है किसका? नास तियान वहाँ मिला है। और मित्र का नाम मिला है मित्र। ये नाम वहाँ के जो अभिलेख है, बोगजकोई अभिलेख, वहाँ से ये नाम मिले हैं और ये हमारे देवताओं के नाम हैं। तो ये एशिया और जो वहाँ के मितनी वंश और हितनी वंश था, वहाँ जो देवताओं वहाँ के जो संधि हुई थी, तो उन देवता उन संधि के बीच में साक्षी बनाया गया था हमारे इन देवताओं को। तो ये इस बात का साक्ष्य कि आर्य मध्य एशिया से आए थे और देवताओं का मानव रूप होने का भी प्रमाण यहाँ से मिला है। तो ये एक ये हो गया बोगजकोई अभिलेख। तो बोगजकोई अभिलेख के बारे में हमने क्या देखा? ये कहाँ से मिला है? एशिया माइनर के बोगजकोई से मिला है। कहाँ से? एशिया माइनर के बोगजकोई तुर्की से मिला है ये बोगजकोई अभिलेख। इसकी तिथि है 1380 बीसी और लिपि है इसकी कीलक या कीलाक्षर लिपि। और भाषा कैसी है इसकी? यूनानी या यूरोपीय भाषा है। खोजकर्ता है इसके हुगो विकनर द्वारा एशिया माइनर, तुर्की अथवा मध्य एशिया में खोज हुई, जो मिट्टी की पट्टिका पर उत्कीर्ण लेख मिला है। तो जो पुरातात्विक स्रोत मिला है, ये अभिलेख से हमें आर्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो सबसे पहला अभिलेख आ जाएगा इसमें बोगजकोई अभिलेख। ये बोगजकोई अभिलेख का क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। तो ये याद रखना आप कि जो बोगजकोई अभिलेख है वो कहाँ का है? एशिया माइनर यानी तुर्की का है। इसकी जो तिथि है वो 1380 या 1400 बीसी के आसपास की है। ये कीलक और कीलाक्षर लिपि का है।
और ये भाषा इसकी यूनानी या यूरोपीय है। खोजकर्ता इसका 1906 या 7 भी मानते हैं कुछ विद्वान। हुगो विग्नर द्वारा एशिया माइनर या तुर्की और मध्य एशिया में इसकी खोज हुई थी, जो मिट्टी की पट्टिका पर उत्कीर्ण है। तो ये याद रखना, इसमें 2 कबीले थे, एक का नाम हितनी था और एक का मितनी कबीला था। हितनी का राजा लिम्बा था और मितनी का मेतिउज्जा था। संधि या जब युद्ध विराम दोनों के बीच में संधि होती है तो इन देवताओं को साक्षी माना गया है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। आपको ये याद रखना है कि किन देवताओं का साक्ष्य हमें वहां से मिला है। तो 4 देवता थे, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। यह आर्यों का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। इस लेख में हितनी वंश के शासक तथा मितनी वंश के मध्य हुई संधि में 4 भारतीय देवताओं के नाम मिले हैं, इंद्र का, वरुण का, नासत्य और मित्र का। वहां पे इनको इस नाम से जाना गया था, इंद्र को इंदारा और वरुण को उरुवानाश और नास्तियान नासत्य को और मित्र को मित्र। ये सब बातें वहां पे लिखी हुई मिली है हमें बोगजगोई अभिलेख में। यह इस बात का साक्ष्य है कि आर्य मध्य एशिया से आर्य आए थे। और ये मैक्स मुलर ने भी सिद्धांत दिया था और देवताओं का मानव रूप होने का भी प्रमाण मिलता है। तो एक अभिलेख ये मिल गया। दूसरा मिला था हमें किकुली अभिलेख। इसकी खोज 1906 में बोगजगोई के समीप हुई थी। किकुली जो अभिलेख है उसकी खोज कहाँ हुई थी? 1906 में बोगजगोई के समीप हुई थी। घुड़सवारों के प्रशिक्षण देने वाले क्या कहलाते थे? किकुली कहलाते थे। जो घुड़सवारों को प्रशिक्षण देते थे उसको क्या बोलते थे? वहां पे किकुली बोलते थे। यह क्षेत्र मितनी राज्य का ही भाग था। किसका भाग था? ये मितनी राज्य का भाग था यह किकुली क्षेत्र। यहाँ के घुड़सवारों ने युद्ध हेतु यह दूरी घोड़ों पर ही तय करी थी। जब युद्ध हुआ था तो यहाँ के जो घुड़सवार थे उन्होंने यह दूरी किस पे तय की थी? ये दूरी घोड़ों पर ही तय करी थी। किस पे करी थी? घोड़ों पे दूरी तय करी थी। तो घुड़सवारी आर्यों की भी पसंद थी और वहाँ पे भी घोड़े पर ही दूरी और घुड़सवार वो भी करते थे। तो कुछ संख्याएं वहाँ पे भी जैसे समान मिली हैं, जैसे 1 वर्तन, पंचवर्तन, ऐसी कुछ संख्याएं भी वहाँ पे समान मिली है। तो इस आधार पे भी ये कुकुल्य अभिलेख भी जो आर्यों का है वो बताया जाता है, उसे मिलता जुलता। तो कस्सी की कुल अभिलेख भी ये हमें आर्यों की वो बताता है। और इसके बाद में आता है कस्सी अभिलेख, जो भी कहाँ से मिला है? कस्सी अभिलेख ईरान से मिला है और इसमें भी ईरान और आर्यों की संख्याएं समान मिली हैं। इसमें भी ईरान और आर्यों की क्या मिली है? संख्याएं समान मिली हैं। तो ये 3 अभिलेख याद रखना आप, इनके नाम याद रखना। पहला है बोगजकोई अभिलेख, दूसरा है किकुली और तीसरा कस्सी अभिलेख। तीसरा कौन सा आ जाएगा? कस्सी अभिलेख और किकुली और एक बोगजकोई। तो आर्यों की जानकारी मिलती है इन अभिलेखों से, ये ध्यान रखना आप। उसके बाद में हम देखते हैं वैदिक साहित्य। दूसरा हमारा आ जाएगा वैदिक साहित्य। इसमें मंत्र और ब्राह्मण अलग अलग साहित्य हैं। मंत्र और ब्राह्मण साहित्य आएंगे। मंत्र और ब्राह्मण साहित्य आएंगे तो हम वैदिक साहित्य देखते हैं। वेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ है। यद्यपि उनकी विषय वस्तु व्यापक है, उसमें समाविष्ट अंश भिन्न भिन्न ऐतिहासिक कालों के हैं। वेदों को नित्य साहित्य से श्रुति साहित्य, देवी साहित्य भी कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है? नित्य साहित्य, श्रुति साहित्य, देवी साहित्य भी कहा जाता है। क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान जो कि ब्रह्मा ने ऋषि को और मुनियों को दिया और मुनियों ने आगे चलकर शिष्यों को दिया, तो इस प्रकार यह ईश्वरीय ज्ञान एक दूसरे से श्रुति के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे प्रेषित होता रहा। कि जो वेद हैं वो ईश्वरीय ज्ञान, जो वेदों को क्या क्या बोलते हैं? वेदों को अपौरुषीय बोलते हैं, क्योंकि ये एक पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए। इनको नित्य साहित्य भी बोलते हैं, इनको श्रुति साहित्य, देवी साहित्य भी बोलते हैं। वेदों को क्या क्या बोलते हैं? वेदों को अपौरुषीय बोलते हैं, नित्य साहित्य, श्रुति साहित्य और देवी साहित्य भी बोलते हैं। और वेद क्या है? वेद ईश्वरीय ज्ञान, वेद वो है जो ईश्वरीय ज्ञान है जो कि ब्रह्मा ने ऋषियों को दिया। ब्रह्मा ने किसको दिया था? ब्रह्मा ने दिया था ऋषियों को। और ऋषियों ने क्या करा? ब्रह्मा ने ऋषियों को दिया और ऋषियों ने क्या करा? ऋषियों ने आगे अपने शिष्यों को दिया। इस प्रकार यह ईश्वरीय ज्ञान श्रुति के माध्यम से, इस प्रकार यह ईश्वरीय ज्ञान किसके माध्यम से? श्रुति के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे संप्रेषित होता रहा। और इस प्रकार वेद देवीय पुरुष की सीमाओं से परे हैं। वेद क्या है? देवीय पुरुष की सीमाओं से परे हैं। ये इस प्रकार ये क्या कहलाए? अपुरुषे भी कहलाए, क्योंकि ये एक पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए थे। ये श्रुति यानी कि सुनकर अपने शिष्यों को दिया गया ज्ञान था ऋषियों के द्वारा, तो ये श्रुति साहित्य भी कहलाए। ये पीढ़ी दर पीढ़ी संप्रेषित होते रहे। इस तरह ये क्या कहलाए? अपौरुषीय भी कहलाए। तो विभिन्न ऋषियों द्वारा जो यह श्रुति साहित्य मौखिक ज्ञान है उसको लिपिबद्ध किया गया, संकलित किया गया, इसे संहिता कहा गया। इसका संकलन महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास ने किया था। जो विभिन्न ऋषियों द्वारा विभिन्न कला विधि में, जो विभिन्न ऋषियों द्वारा विभिन्न काल अवधि में श्रुति साहित्य, मौखिक साहित्य को लिपिबद्ध कर संकलित किया गया था, इस कारण इसे संहिता कहा जाता है। इसे संहिता भी कहा गया है। किसको?
जो वेद हैं उनको क्या कहा गया है? वेदों को संहिता भी कहा गया है। वेदों को क्या कहा गया है? संहिता, क्योंकि जो विभिन्न ऋषि थे उनके द्वारा विभिन्न काल अवधि में श्रुति साहित्य मौखिक ज्ञान को लिपिबद्ध कर संकलित किया गया था, इस कारण इसे संहिता कहा गया था। विभिन्न ऋषियों द्वारा यह श्रुति साहित्य था, मौखिक ज्ञान था, इसको लिपिबद्ध किया गया था, संकलित किया गया था और इसे संहिता कहा गया। इसका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया था। अंतिम रूप से संकलन इसका गुप्त काल में हुआ था। इसका संकलन, संहिताओं का संकलन अंतिम रूप से किस में हुआ था? गुप्त काल में। वेद देखते हैं। वेद विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। प्राचीन परंपरा के अनुसार अनेक समूहों में विभाजित किया जाता था उन्हें। सबसे पहले श्रुति संकलन या संहिताएं थीं, जिसमें ऋग्वेद, इसमें ऋचा संकलन, सामवेद मंत्र संकलन, यजुर्वेद स्तुति या ज्ञान विधि संकलन, अथर्ववेद मंत्र और जादू मंत्र संकलन, ये सब इसमें आते हैं। तो ये जो पद थे, पद में क्या क्या आ जाएगा? ऋग्वेद आ जाएगा, गद्य में आ जाएगा यजुर्वेद, सामवेद छंद में आ जाएगा। यानी कि गाकर जो बोलते थे वो सामवेद में आ जाएगा, पद्य में आ जाएगा ऋग्वेद और गद्य में आ जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको वेदत्रयी कहते हैं। जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है उनको क्या बोलते हैं? वेदत्रयी बोलते हैं। अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया जाता। जो वेदत्रयी है उसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता। उत्तर वैदिक काल की जानकारी तीनों वेदों से और दूसरी वैदिक रचनाओं से मिलती है। जो उत्तर वैदिक काल है उसकी जानकारी किससे मिलती है? हमें तीनों वेदों से मिलती है। बाद के तीनों वेद यानी कि जो ऋग्वैदिक काल है उसकी जानकारी तो हमें ऋग्वेद के दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक मिलती है। उसके बाद में हमें जितने भी बचते हैं उससे हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। यानी कि जो ऋग्वैदिक काल है उसमें ऋग्वेद के दूसरे मंडल से लेके 7वें मंडल तक की ही जानकारी मिलती है। बाकी जो उत्तर वैदिक काल है उसकी जानकारी के लिए हम तीनों तो वेद लेते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और उसके बाद में जितने भी वैदिक रचनाएं बचती हैं वो उत्तर वैदिक काल की जानकारी देती है। अब हम पहला देखते हैं ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है वो ऋग्वेद संहिता इन चारों में सबसे प्राचीन है। जो ऋग्वेद संहिता है वो इन सब में सबसे प्राचीन है। इसमें आर्य ऋषियों की आध्यात्मिक और ईश्वर परक अनुभूतियां थी, उसका संकलन था। जो ऋग्वेद है उसमें आर्य ऋषियों की आध्यात्मिक और ईश्वर परक अनुभूतियों का ही संकलन है। देखिए दोस्तों, आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जाम क्रैक करना है तो ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो जो ये मैं पढ़ा रही हूँ ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे मत समझना कि क्या है, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे पढ़ाई ऐसे नहीं होती, पढ़ाई को करने के लिए थोड़ा जिगरा होना चाहिए, वो आप लोगों में होना चाहिए। तो पढ़ाई बिल्कुल आसान भी नहीं है, बहुत तपस्या है ये तपस्या आप लोगों को करनी है जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ लिए और हमने पढ़ा था और सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी सिलेक्शन होता है। ऋग्वेद संहिता इन चारों में सबसे प्राचीन है। इसमें आर्य ऋषियों की आध्यात्मिक और ईश्वर परक अनुभूतियों का ही संकलन है। इसमें 10 मंडल हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार 1017 और कुछ के अनुसार 1028 श्लोक या सूक्त हैं। इसमें कितने श्लोक या सूक्त हैं? कुछ के विद्वानों के अनुसार 1017 है और कुछ के अनुसार 1028 श्लोक या मंत्र हैं। सूक्त का अर्थ है अच्छी उक्ति। सूक्त क्या होता है? अच्छी उक्ति। इसमें 10,580 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 10,580 और मंत्र और ऋचाएं हैं। कुछ विद्वान 10,552 भी बताते हैं। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था से जो ऋग्वेद है उसकी तुलना की गई है। ये सब हमने पहले भी देख लिया था ऋग्वेदिक काल में, कि जो ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था है उसकी तुलना ऋग्वेद से की गई है। ऋग्वेदिक काल की मुख्य शाखाएं थी। जो ऋग्वेद है उसकी जो शाखाएं हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। इसमें इनकी शाखाएं हैं साकल, बास्कल, अश्वलायन और संखायन और मांडुकायन। ये इसकी शाखाएं हैं ऋग्वेद की। वर्तमान समय में इनमें मुख्य रूप से साकल और बास्कल ही प्रचलित है। जो वर्तमान में जो 2 शाखाएं इसकी ज़्यादा प्रचलित हैं उसमें एक साकल आएगा और एक बास्कल आ जाएगा। वैसे इसकी शाखाएं हैं साकल, बास्कल, अश्वलायन, संखायन और मांडुकायन। ये इसकी शाखाएं हैं। इनमें मुख्य रूप से 2 प्रचलित है, साकल और बास्कल। 10 मंडल हैं इसमें। पहला मंडल ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता अनेक ऋषि थे। जो पहला मंडल है इसमें 10 मंडल हैं, जिसमें से हम पहला मंडल देखते हैं कि ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है उसके रचयिता एक ऋषि नहीं था, उसमें अनेक ऋषि थे। जैसे अंगिरा, दीर्घतमा, मछु, छंदा,
मेघातिथि, गौतम और पराशर जैसे प्रमुख ऋषि इसके रचयिता थे। इसमें इसमें सुने सेब के आख्यान का वर्णन है। इसमें अगस्त्य ऋषि और लोपामुद्रा संवाद भी मिलता है। इसमें क्या क्या मिलता है? अगस्त्य ऋषि और लोपामुद्रा संवाद मिलता है, सुने सेब का आख्यान मिलता है, और क्या क्या मिलता है इसमें? सुने सेब का आख्यान, अगस्त्य ऋषि और लोपामुद्रा का संवाद। ये प्रथम जो मंडल है उसमें मिलता है। ये एक ऋषि के द्वारा नहीं रचा गया, इसमें कई ऋषियों ने इसके कई ऋषि हैं जो इसके रचयिता हैं। इसमें अंगिरा, दीर्घतमा, मच्छुच्छंदा, मेघातिथि, गौतम और पराशर जैसे प्रमुख ऋषि इसके रचयिता हैं। और इसमें अगस्त्य ऋषि और लोपामुद्रा का संवाद भी मिलता है, और सुने सेब का आख्यान भी इसमें पहले मंडल में मिलता है। तो ये हो गया हमारा पहला मंडल। अब देखते हैं दूसरा मंडल। इसमें 10 मंडल थे ऋग्वेद में, तो पहला मंडल देख लिया हमने। अब देखते हैं दूसरा मंडल। ऋग्वेद के दूसरा मंडल मुख्य रूप से गृहस्थ सम्मद ऋषि को समर्पित है। किसको समर्पित है? गृहस्थ सम्मद ऋषि को समर्पित है दूसरा मंडल। ये सबसे छोटा मंडल है। जो दूसरा मंडल है वो कैसा है? सबसे छोटा मंडल है। इसमें अग्नि और इंद्र जैसे देवताओं की स्तुति करने वाले सूक्त भी हैं। इसमें कौन कौन से सूक्त हैं? अग्नि और इंद्र जैसे देवताओं की स्तुति करने वाले सूक्त हैं। कौन से में है? दूसरे मंडल में। इसके ऋषि मुख्य रूप से कौन थे? गृहस्थ सम्मद ऋषि थे। तो दूसरे मंडल का याद रखना आप, इसका गृहस्थ सम्मद ऋषि थे। तीसरा मंडल है वो देखो आप, ऋग्वेद का तीसरा मंडल मुख्य रूप से गायत्री मंत्र के लिए समर्पित है। तीसरा मंडल किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र के लिए समर्पित है, जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी इसकी रचना? विश्वामित्र ने। यह सूर्य देवता समित्र को समर्पित है। किसको समर्पित है तीसरा मंडल? सूर्य देवता समित्र को। तो दूसरा मंडल किसका, कौन से ऋषि को समर्पित है? गृहस्थ सम्मद ऋषि को। तो तीसरा मंडल विश्वामित्र को समर्पित है। ये याद रखना आप कि पहला मंडल तो बहुत सारे ऋषियों ने रचा था, जिसमें अंगिरा, दीर्घतम, मच्छुच्छंद और कण्व जैसे प्रमुख ऋषि थे, और अगस्त्य ऋषि और लोपामुद्रा का संवाद मिला, और सुने सेब का आख्यान मिला पहले मंडल में। दूसरे से सातवां जो मंडल है वो पहले मंडल के अंतर्गत आता है। दूसरा मंडल आता है गृहस्थ सम्मद ऋषि को समर्पित। इसमें सबसे ये छोटा मंडल भी है, और ये विश्वामित्र को समर्पित है। और गृहस्थ सम्मद ऋषि इसके तीसरा मंडल विश्वामित्र का था। तो दूसरा मंडल किसका है? दूसरा मंडल आ जाएगा गृहस्थ सम्मद ऋषि को समर्पित, और ये सबसे छोटा मंडल भी था। अब तीसरा मंडल आ जाएगा। तीसरा मंडल सावित्री को समर्पित, और विश्वामित्र इसके ऋषि रचयिता करने वाले थे, और ये सूर्य देवता सावित्र को समर्पित है, और गायत्री मंत्र के लिए ये समर्पित है तीसरा मंडल। तो ऋग्वेद का तीसरा मंडल याद हो गया आपको। ऋग्वेद का तीसरा मंडल मुख्य रूप से गायत्री मंत्र के लिए समर्पित था, जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की, और सूर्य देवता सावित्र को समर्पित है। अब हम देखते हैं चौथा मंडल वामदेव अंगिरस को समर्पित। कौन सा ऋषि को समर्पित है? ये अंगिरस को समर्पित है, वामदेव को। वामदेव अंगिरस को समर्पित है। चौथा मंडल किसको समर्पित है? वामदेव को। और पांचवा मंडल अत्रि ऋषि को समर्पित है। पांचवा किसको समर्पित है? अत्रि को। तो दूसरा किसको आ गया? गृहस्थ सम्मद को। तीसरा आ गया विश्वामित्र को। चौथा आ गया वामदेव को, और पांचवा आ गया अत्रि को। आप इनको याद रखना। दूसरा गृहस्थ सम्मद, तीसरा विश्वामित्र, चौथा आ जाएगा वामदेव, और पांचवा अत्रि ऋषि को समर्पित है। छठा मंडल भारद्वाज को। इसमें शस्त्रों की पूजा करने की भी ऋचाएं हैं। जो छठा मंडल है वो भारद्वाज को समर्पित है, भारद्वाज ऋषि को, और इसमें शस्त्र की पूजा की रचना जो ऋचाएं हैं वो इसमें मिलती हैं। सातवां मंडल है ऋग्वेद का सातवां मंडल वशिष्ठ को, गोत्र के ऋषि को समर्पित है। वशिष्ठ गोत्र के ऋषि को समर्पित है। इसमें प्रसिद्ध दशराग युद्ध का वर्णन है। 2 से 7 तक जो मंडल है वो सबसे प्राचीन है। इसे ऋषि या प्रगाथा मंडल भी कहते हैं। यानी कि 7 मंडल हमारे पूर्ण हो गए हैं। सातवां मंडल किसको समर्पित है? वशिष्ठ को समर्पित है, और ये दशराग युद्ध से संबंधित था। ये हमने दशराग युग पढ़ लिया है पहले भी। और जो 2 से अब 7वें तक जो मंडल थे वो सबसे प्राचीन मंडल रहे हैं, और इसे ऋषि या प्रगाथा मंडल भी कहते हैं। 2 से 7 तक जो मंडल थे उनको ऋषि या प्रगाथा मंडल भी कहते हैं। अब आएगा 8वां मंडल। यह कण्व और अंगिरा ऋषियों को समर्पित है। जो 8वां मंडल है वो कण्व और अंगिरा ऋषियों को समर्पित है, जिन्होंने अधिकांश सूक्तों की रचना की है। बालखिल्य परिशिष्ट इसका भाग है। जो 8वां मंडल है वो किसका भाग है? बालखिल्य परिशिष्ट का भाग है। देखिए दोस्तों, जो हम ये पढ़ रहे हैं 10-15 मिनट की क्लास होती है। प्लीज़ आप इनको ढंग से पढ़ना, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जितने भी आएंगे, मान लो आपके 80 या 85% आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। जो ये नोट्स की तरह मैंने बहुत से किताबें हैं उनका ये निचोड़ है, तो आप इसको ढंग से पढ़ना। बिल्कुल भी घबराना मत, आराम से पढ़ना। इनको आप कानों में ईयरफ़ोन लगा के कम से कम भी इन क्लासों को 3 से 4 बार रिवीजन करो, जिससे आपको ये अच्छे से याद हो जाएँगे। फिर आप कोई भी अपना
क्वेश्चन बैंक लो और उसमें से क्वेश्चन निकालो, तो आपको अच्छे से सब कुछ सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। तो प्लीज़ जो मैं कह रही हूँ वो करना ज़रूर, क्योंकि आपके भले के लिए ये सब। आठवां मंडल कण्व और अंगिरा ऋषि को समर्पित है, जिन्होंने इनके अधिकांश सूक्तों की रचना की है। बालखिल परिशिष्ट इसका भाग है। नवां मंडल सोम ऋषि को मंडल भी सोम मंडल भी कहलाता है। नवा पूरी तरह वैदिक देवता सोम को समर्पित है। जो नौ मंडल है वो किसको समर्पित है? पूरी तरह से वैदिक देवता सोम को। सभी मंडलों में जो पहला मंत्र किसके लिए समर्पित होता था? अग्नि के लिए, और फिर इंद्र को समर्पित था। जो सभी मंडल हैं 10 तक, उन सभी में पहला मंत्र अग्नि से शुरू होता है और फिर इंद्र को समर्पित है। 10वां मंडल। अब हम देखते हैं 10वां मंडल। ऋग्वेद का 10वां मंडल विभिन्न देवताओं को समर्पित सूक्तों से बना है, न कि किसी एक को, जिसमें पुरुष सूक्त जो चारों वर्णों की जानकारी देता है। हमने पढ़ लिया है पुरुष सूक्त जो हमें चारों वर्णों की जानकारी देता है, जिसमें कि किस किस से उत्पन्न हुए थे। मुख से ब्राह्मण, कंधों से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। ये सब हमने पढ़ लिया है। यह मंडल सूर्य और जो शादी के अनुष्ठान है उससे संबंधित है। किससे संबंधित है? शादी के अनुष्ठान और सूर्य से संबंधित है। और ये कि प्रमुख सूक्त भी है। यह सबसे बड़ा मंडल है। जो 10वां मंडल है वो सबसे बड़ा मंडल है। ये 10वां मंडल सबसे बड़ा है। ये सूर्य और शादी के अनुष्ठानों से संबंधित है। पुरुष सूक्त जो चारों वर्णों की जानकारी देता है उससे संबंधित है। पुरवरा और उर्वशी जो संवाद है वो भी हमें इसमें मिलता है। और एली जो संवाद है वो भी मिलता है। इंद्र इंद्राणी, इसे पुलामी सची संवाद भी कहते हैं। ये यमी संवाद, ये सब हमें 10वें मंडल में मिलते हैं। और ये विवाह सूक्त और सूर्य सूक्त भी है। निर्गुण ब्रह्म जो एकेश्वरवाद की अवधारणा यहीं से मिलती है हमें। तो ये सब इसमें 10वें मंडल में है। ब्राह्मण। अब हम देखते हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। जो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें ऐत्रेय और कौशितकी आ जाएगा। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशितकी। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें आ जाए। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों पर आधारित होते हैं। यज्ञ बलि आधारित अनुष्ठानों का कहानी रूप में वर्णन होता है। ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? जो ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो यज्ञ बलि और धार्मिक जो अनुष्ठान है उनकी कहानी के रूप का वर्णन होता है। और ये कौन से भाग कैसे होते हैं? ये गद्य में होते हैं। क्या होते हैं? ये गद्य भाग में होते हैं। होत्री और सांख्यायन ऋषियों द्वारा आरंभिक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे। किसके द्वारा लिखे गए थे? होत्री और सांख्यायन ऋषियों के द्वारा ये ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे। 18 ब्राह्मण ग्रंथ मुख्य रूप से मिले हैं। ऋग्वेद के पास में ब्राह्मण ग्रंथ 2 हैं। ऋग्वेद के पास कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऋग्वेद के पास ब्राह्मण ग्रंथ 2 हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। कौन कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशितकी। जो ऐत्रेय है वो महिदास द्वारा संकलित है। और दासी इत्रा के पुत्र, जो महिदास कौन थे? दासी इत्रा के पुत्र, इस कारण इनका नाम ऐत्रेय हुआ था। महिदास द्वारा संकलित जो ऐत्रेय है ये किसके द्वारा संकलित है? महिदास के द्वारा संकलित है। महिदास के द्वारा। और दासी इत्रा के पुत्र थे, इस कारण इनका नाम ऐत्रेय हुआ। इनका नाम क्या हो गया था? ऐत्रेय। तो इसलिए ये भी क्या कहलाया? ऐत्रेय ग्रंथ, ये ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ कहलाया। राज्याभिषेक संबंधी उल्लेख इसमें मिलेगा। और प्रथम मंडल के सुनहसेप आख्यान का उल्लेख इसमें मिलेगा। और पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए सागर को पार करने वाली नाव का उल्लेख भी ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में किस किस का उल्लेख मिलता है हमें? जो ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण है उसमें राज्याभिषेक संबंधी उल्लेख मिला है। किसका उल्लेख मिला है? राज्य अभिषेक संबंधी उल्लेख भी मिला है इसमें। और इसमें प्रथम मंडल में सुनहसेप आख्यान भी मिला है। ये मैंने लिखा दिया पहले, सुनहसेप आख्यान ये प्रथम मंडल में मिला है। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए सागर को पार करने वाली एक नाव का उल्लेख भी इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण में मिला है। दूसरा आ जाएगा कौशितकी। कौशितकी कुशितक ऋषि द्वारा संकलित है। ऐत्रेय से पहले का है। ये जो ऐत्रेय है उससे पहले का है कौशितकी। और ये कुशितक ऋषि द्वारा संकलित है। कुशितक ऋषि के द्वारा, ऐत्रेय से पहले का है। अब हम देखते हैं ऋग्वेद के आरण्यक। ऋग्वेद के आरण्यक भी ऐत्रेय और कौशितकी हैं। ऋग्वेद के आरण्यक कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशितकी। ये ग्रंथ गुरु और शिष्यों द्वारा एकांत वनों में लिखे गए थे। ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंत के परिशिष्ट के रूप में है। ये वेदों के कर्म मार्ग और उपनिषद के ज्ञान के मार्ग के मध्य के सेतु हैं। जो आरण्यक होते हैं वो क्या होते हैं? जो वेदों का कर्म मार्ग है और उपनिषदों का ज्ञान मार्ग है उसके बीच के होते हैं। जो आरण्यक हैं, ये आरण्यक क्या होते हैं? जो वेदों का कर्म मार्ग है और जो उपनिषद का ज्ञान मार्ग है, उपनिषद का ज्ञान मार्ग, उसके बीच के
बीच का जो मध्य सेतु का काम करते हैं वो आरण्यक करते हैं। यानी कि इसमें दार्शनिक सिद्धांत, रहस्यमय सिद्धांत का उल्लेख हुआ है। भारतीय दर्शन का आरंभ इसमें माना जाता है। यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या, प्रतीक, उपासना, प्राण विद्या इसमें विवरण मिलती है। आरण्यक मुख्य रूप से 7 थे। ऋग्वेद के आरण्यक 2 हैं। ऋग्वेद के कितने आरण्यक हैं? वैसे आरण्यक कितने हैं? 7। और ऋग्वेद के कितने हैं? 2, ऐत्रेय और कौशिक की। अब हम देखते हैं ऋग्वेद के उपनिषद। ऋग्वेद के उपनिषद ऐत्रेय और कौशिक की उपनिषद है। उप का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है समीप, और नी का मतलब होता है, नी का मतलब होता है निष्ठापूर्वक, निष्ठापूर्वक। तो उपनिषद का क्या अर्थ हो गया? उप यानी समीप, और नी यानी निष्ठापूर्वक, सद यानी बैठना। तो उपनिषद का क्या अर्थ हो गया? गुरु द्वारा शिष्य के प्रश्नों को, जो कि आत्म ब्रह्म केंद्र में रखकर विभिन्न विषय जैसे मोक्ष, कर्म, पुनर्जन्म इत्यादि में किए गए जवाब स्वरूप दी गई ज्ञान रूप दार्शनिक जो व्याख्या होती है वो इसमें आती है ज्ञान मार्गी उपनिषद में। तो उपनिषद उप का क्या मतलब हुआ? जो इसके उपनिषद थे तो इसमें उप का अर्थ हो गया समीप, उप का अर्थ हो गया समीप, नी का अर्थ हो गया निष्ठापूर्वक, और सद का अर्थ हो गया बैठना। तो इसका क्या अर्थ हो गया? गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। ये हो गया। भारतीय दर्शन का चरमोत्कर्ष है, इस कारण इसे वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। वेदांत दर्शन के 3 साधन है। वेदांत दर्शन के कितने साधन बताए थे? वेदांत दर्शन के 3 साधन बताए थे। एक उपनिषद, ये भी क्वेश्चन आता है, एक उपनिषद बताया, दूसरा ब्रह्म सूत्र बताया, ब्रह्म सूत्र बताया, और तीसरा बताया था भगवत गीता, भगवत गीता। इनको क्या बोलते हैं? इनको प्रस्थान त्रय बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? प्रस्थान त्रय। किसको बोलते हैं प्रस्थान त्रय? प्रस्थान त्रय बोलते हैं उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत जो गीता होती है उसको भगवत गीता को क्या बोलते हैं? प्रस्थान त्रय। इन तीनों को प्रस्थान त्रय बोलते हैं। ये गद्य और पद्य दोनों शैलियों में मिलते हैं। प्राचीन उपनिषद गद्य और बाद के उपनिषद पद्य शैली में मिलते हैं। जो पहले के उपनिषद थे वो गद्य शैली में और बाद के पद्य शैली में मिलते हैं। ऋग्वेद में से जुड़े 10 उपनिषद हैं। ये गलत लिख दिया। ऋग्वेद के उपनिषद कौन कौन से थे? ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशिक के उपनिषद थे। वृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है। वृहदारण्यक उपनिषद कैसा है? ये सबसे बड़ा है। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है, और वृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन है, और मैत्रायण उपनिषद सबसे नवीन है। ये याद रख लेना आप, ये आप काट देना। जो वृहदारण्यक उपनिषद है वो सबसे बड़ा है, मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है, वृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन है, और मंत्रायणी उपनिषद सबसे नवीन है। तो दोस्तों आपको ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसे मत सोचना कि ये स्किप कर देंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपको अच्छे से इनको ढंग से देखना है। 2 बार क्लास देखोगे, 2-3 बार, या कुछ काम करते हुए भी आप कानों में ईयरफोन लगा के देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगी। 2-3 बार देखने से तो वैसे ही समझ में आ जाता है। तो हाँ, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आप इसको स्किप मत कर देना। और हमारी ये क्लास आज यहीं ख़त्म करते हैं, और इसके बाद में कल यजुर्वेद आगे देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों से शेयर भी करना, और लाइक कमेंट भी कर देना दोस्तों, जिससे मैं मोटिवेशन में मुझे भी मिलता रहे। बाकी तो मुझे कुछ चाहिए नहीं आपसे, फ्री में मैं क्लासेस दे रही हूँ। अगर आपको अच्छी लग रही हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।